बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। हम लोग बिहार में आपका प्रोग्राम बेरोक टोक बहुत ही टुकटुकी निगाह से देखते हैं और आप बिहार के मुद्दे को उठाते हैं। हम लोग 3 साल से बिहार में जमीन में गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। बिहार का जो असली मुद्दा है पूजा जी, वो बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार है। बिहार की जनता इस बार इस पर वोट करेगी और आप वोट जोड़ें या वोट तोड़ें, एनडीए का जाना लगभग लगभग तय है। और मेरा सवाल आपके टीवी के माध्यम से और जनता के तरफ से, ये जो नेता विपक्ष के और पक्ष के हैं, हालांकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनसे है कि भाई बिहार में जो पलायन घुस गया है उस पर ना आप कुछ बोलो, बिहार में जो बेरोजगारी घुसी हुई है उस पर आप कुछ बोलो। तो आप घुसपैठिया कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई 20 साल 30 साल का कोई आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है। और जो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, जो वो ये बताएं कि भाई आप 40 साल 20 साल आप सरकार में थे, आपको भी भ्रष्टाचार और पलायन का मुद्दा उठाना चाहिए। तो आप इन सब मुद्दों में फंसे हुए हैं। जो सरकार दलितों को 2 डिसमिल जमीन नहीं दे पाई, उनके मंत्री 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जो सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उनके उप मुख्यमंत्री 7वीं फेल है कि 10वीं फेल है कि 12वीं फेल है और मर्डर में लिप्त हैं, वो ये नहीं बता पा रहे और बता रहे घुसपैठिया कहां से घुस गया। जो इनके शीर्ष मंत्री, इनके शीर्ष विधायक और इनके शीर्ष नेतृत्व ये कहते हैं पूजा जी कि न खाएंगे न खाने देंगे, और इनके 5 मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता इनसे पूछ रही है कि बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन जो बिहार में घुसा हुआ है उस पर आप कुछ जवाब दें। उस पर जनता तय करेगी कि इस बार किसको वोट देना है। दुख की बात यह है कि इन्होंने बिहार की जनता को सिर्फ वोट बैंक मान रखा है। तो वोट के इर्द गिर्द ये लोग बिहार को जाति, धर्म और वोट में बांटते हैं। इस बार ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहली बार 30-40 साल में बिहार को एक सशक्त विकल्प मिला है जो बिहार की जनता की मुद्दों की बात कर रहा है, जो भ्रष्टाचार है, पलायन है और बेरोजगारी है। इस पर इनको आकर बात करना चाहिए और यही मुद्दा है पूजा जी। आप जमीन पर जाकर किसी से माइक लगा दें, आप लोग तो पूछते ही रहते हैं बिहार की क्या हालचाल है, आप जाकर माइक लगा दें और बिहार की जनता, बिहार की मां आपको कहेगी कि इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा है। जो फाइनल लिस्ट आई है, इतना एडिशन और जो भी डिलीशन हुआ है, इसका कुछ असर पड़ता दिख रहा है आपको विवेक जी? कोई असर पूजा जी नहीं है। जो 40 साल से बिहार की जनता इतनी गरीबी में लिप्त है, आप वोट जोड़ दीजिए कि वोट तोड़ दीजिए, एनडीए का जाना पूजा जी लगभग लगभग तय है। आप कोई सर्वे करा लीजिए, आपकी टीम हर दिन नीचे सर्वे कर रही होती है। जो गरीबी में लिप्त हो उसको तो ये है कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। नहीं तो एसआईआर भी तो जरूरी नहीं था ना भाई। अपात्र नागरिक जो है वो वोटर ना बने बिहार का, तो वो भी तो जरूरी है। और अभी तो सिर्फ बिहार से शुरुआत है, पूरे देश में होना है। बिल्कुल पूजा जी, वोट का अधिकार होना चाहिए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वोट के अधिकार के साथ साथ बच्चों के जीने का अधिकार, बच्चों के शिक्षा का अधिकार, बच्चों के रोजगार का अधिकार, ये भी तो बात हो। यहां पर जीने लायक है ही नहीं और आप वोट के अधिकार की बात कर रहे हो। बिल्कुल करो, लेकिन ये चुनाव के 1 महीना पहले, क्या चुनाव के 1 महीना पहले सारे घुसपैठिया आ गए? क्या बस में कहीं से घुसपैठिया बैठकर बिहार में आ रहे हैं? लेकिन अब तो कोई आंकड़ा ही नहीं है ना भाई। ये जो नाम काटे गए हैं, ये जो नाम डिलीट हुए हैं, करीब 69 लाख जो इसका आंकड़ा सामने आ रहा है, आंकड़ा तो है ही नहीं ना इसमें। कौन बांग्लादेशी, कौन म्यांमार से, कौन नेपाल से। अब आने वाले दिनों में अगर कोई आंकड़ा सामने आ जाए तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एसआईआर को लेकर एक बार फिर से जो रार है वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज बेरोक टोक में जुड़ने के लिए। नमस्कार।